ईरान ने पड़ोसी ममालिक पर किए जाने वाले हमलों पर मुआफ़ी मांग ली। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं कि ईरान पड़ोसी ममालिक पर हमलों में अब पहल नहीं करेगा जब तक कि वहाँ से हमले शुरू ना हो। अबूरी कौंसिल ने पड़ोसी ममालिक पर मजीद हमले न करने की मंजूरी दी है जब तक ईरान पर वहाँ से हमला शुरू नहीं होता। ईरान की जानिब से उन्हें मजीद निशाना नहीं बनाया जाएगा। हमने अपने दोस्त हमसाया ममालिक पर नहीं बल्कि अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले किए हैं। खत्ते में अमरीकी तनसीबात और सहूलियात को निशाना बनाया है। इलाकाई रियासतों से दोस्ताना ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। ये ख्वाहिश अमरीका से मुकाबले में ईरान के हक में दिफा की नफी नहीं करती। ईरानी सदर का कहना था कि ईरान अमरीका इसराइल के सामने सरेंडर नहीं करेगा। दुश्मन को ईरानी अवाम के हथियार डालने की ख्वाहिश को कब्र में ले जाना पड़ेगा। उधर ईरानी कौमी सलामती कमेटी का कहना है कि खामनाई के कत्ल का बदला लेने तक दुश्मनों के खिलाफ जंग जारी रहेगी। ईरान ने हमसाय ममालिक से मुआफ़ी हमारी वजह से मांगी। ट्रंप ने ईरानी माजरत का क्रेडिट ले लिया। अमरीकी सदर का कहना है कि ईरान ने हमसाय ममालिक के सामने सरेंडर कर दिया। ये अब मशरिक़ वस्ता का गुंडा नहीं बल्कि एक हारा हुआ मुल्क है। हमारे दबाव के तहत हमसाय ममालिक पर हमले न करने का ऐलान किया। हज़ारों साल में ये पहला मौका है कि ईरान को मशरिक़ वस्ता में शिकस्त हुई। ईरान मशरिक़ वस्ता पर कब्जा करके वहाँ हुकूमत करना चाहता था। ईरान को दबाव में लाने के लिए सख्त हमले जारी रहेंगे। ट्रंप ने सोशल मीडिया बयान में कहा कि तेहरान पर हमला उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक ईरान गैर मशरूत सरेंडर करने का ऐलान नहीं कर देता। उम्मीद है कि ईरान समझदारी और दानिशमंदी का मुजाहिरा करेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन वलीद से मुलाकात। फरीक़ैन ने उम्मीद जाहिर की कि ईरान मोहतात हिकमत अमली से दोस्त ममालिक को बहरान के पुरअमन हल की कोशिशों में मदद मिलेगी। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल के दौरा सऊदी अरब में ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद पैदा होने वाली सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में कशीदगी और सलामती की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने जोर दिया कि इश्तियाल अंगेज और बिला इश्तियाल जारहियत खित्ते में अमन की कोशिशों को नुकसान पहुंचाती है। दोनों रहनुमाओं का बहरान के पुरअमन हल के लिए दोस्त ममालिक की कोशिशों को मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म की सादगी और बचत पर मबनी लाहे अमल तश्कील देने की हिदायत। आइंदा 48 घंटों में काबिल अमल तजावीज़ पेश की जाएंगी। लाहे अमल से अवाम पर न सिर्फ बोझ कम से कम हो बल्कि अवामी रिलीफ को अव्वलीन तरजीह दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हालिया आलमी तनाजुर में मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर जायजा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जो पेट्रोल पंप या कंपनी मसनूई किल्लत पैदा करने या ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस पाई गई उसको फ़ौरन बंद किया जाएगा और उसका लाइसेंस मनसूख करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर ख़जाना और वज़ीर पेट्रोलियम चारों सूबों का दौरा करें और सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर पेट्रोलियम मसनूआत की बचत और बिला ताअत्तुल फराहमी के हवाले से लाहे अमल तैयार करें। वज़ीर आज़म को पेट्रोलियम से मुताल्लिक़ फ़ाल कमेटी की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की कमेटी को मज़ीद फ़ाल तौर पर काम करने और जल्द अज जल्द काबिल अमल सिफारिशात पेश करने की हिदायत। खाता चल गया ना ये फिर असं पूरे करें और क्या कर रहे हैं क्या कर देना ये फिर खाना तो नहीं मजदूरी तो करनी है बड़े अच्छा नहीं हुआ। पाम पर रहम करे इतना तो नहीं है जितना हो गया। पेट्रोल की जो कीमत है ना ये बढ़नी नहीं चाहिए थी क्योंकि अभी तो बकौल हुकूमत गई हमारे पास 1 महीने का पूरा स्टॉक पड़ा है। हमको तंग कर रहे हैं तो यही होगा नहीं चलाएंगे बाइक बंद कर देंगे। पाकिस्तान में तो जंग न लगी इतना महंगा एकदम कर दिए। जो पेट्रोल इनके पास है ना वो तो पेट्रोल ये कम से कम पहले वाले रेट पे देना हमें। रातों रात तकरीबन 50-60 रुपए पेट्रोल महंगा हो गया। इसका हम लोगों का भी समझ में नहीं आ रहा है। अवाम पे रहम करें। अवाम इस कंडीशन में नहीं है कि इतना जुल्म बर्दाश्त कर सके। रमज़ान में पहले से महंगाई है गरीब लोग क्या करें। आटा पूरी करें चीनी पूरी करें घी पूरी करें कि पेट्रोल पूरा करें। को रात को इसी तरह 55 रुपये पेट्रोल महंगा करते तो हम गरीब लोग 800-1000 रुपये मजदूरी लेते तो उसमें पेट्रोल किधर से डालें।
हुकूमत का डीजल और पेट्रोल की कीमतों में 55 रुपए फी लीटर इजाफे का ऐलान। मिट्टी का तेल भी 130 रुपए 8 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। नई कीमत 318 रुपए 81 पैसे तक पहुंच गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे पर अवाम फट पड़े। कीमतों में इजाफे को गरीब अवाम के साथ ज्यादती करार दे दिया और कहा कि मुल्क में वाफर मिकदार में पेट्रोल डीजल मौजूद है। नई खेप के पहुंचने से कबल इतना बड़ा इजाफा अवाम के हक पर डाका है। लगता है कि हुकूमत की पॉलिसी गरीब खत्म करना है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात भी सामने आने लगे। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 15 से 20% इजाफा करके शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी। डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद पाकिस्तान रेलवेज ने इकोनॉमी क्लास के किरायों में 5% जबकि एसी क्लासेस के किरायों में 10% इजाफा कर दिया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के किराए भी बढ़ गए। अशिया की तरसील महंगी होने से महंगाई का नया तूफान आने का खदशा। फजाई कंपनियों की जानिब से एयर टिकट्स भी महंगे कर दिए गए। आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ने के बायस मुल्क में कीमतें बढ़ाना पड़ी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात में गुफ्तगू। पेट्रोल और डीजल की कीमतें जबकि तलब और रसद के बारे में भी मुशावरत की गई। मुलाकात में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, पाक अफगान कशीदगी पर तफसीली बातचीत। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शरीक हुई। ईरान पर इस्राएली हमलों की नई खौफनाक लहर। तेहरान के जनूब शुमाल और मगरबी इलाके धमाकों से गूंज उठे। मेहराबाद एयरपोर्ट पर इस्राएली और अमरीकी तैयारों की शदीद बमबारी। हमलों में शहीद ईरानियों की तादाद 1350 से जायद हो गई। सेहूनी तैयारों की जनूबी लबनान में भी बमबारी। अमन फोर्स के 3 एहलकार जख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक जंग के बायस मशरिक़ वस्ता में 200 बच्चे जाँ बहक। अमरीका का दावा है कि ईरान के 43 बहरी जहाज़ों को तबाह कर चुके 3000 अहदाफ को निशाना बनाया गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ऑपरेशन में फ़ज़ाई, बहरी और ड्रोन सलाहियत का इस्तेमाल किया गया। पैट्रियट और थाड मिसाइल दिफाई निज़ाम का भी इस्तेमाल किया गया। ऑपरेशन में F-35, F-15 और F-16 लड़ाका तैयारों ने हिस्सा लिया। B-2 स्टेल्थ और B-1 बम्बार A-10 तैयारे भी ऑपरेशन का हिस्सा थे। दूसरी जानिब इस्राएली फौज का हिजबुल्लाह के ठिकानों को जनूबी लबनान और बका वैली में निशाना बनाने का दावा। इस्राएली फौज के मुताबिक हमलों में रॉकेट लॉन्चर्स, हथियार जखीरा करने की जगहें और दीगर फौजी मकामात को निशाना बनाया गया। ईरान की अमरीका और इसराइल पर हमलों की 24वीं लहर। ईरानी फौज ने इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में मिसाइल दाग दिए। तल अबीब, वस्ती और जनूबी इसराइल और मगरबी किनारे में सायरन बज उठे। ईरानी हमलों के बाद तल अबीब धमाकों से गूंज उठा। कई इमारतें तबाह। इराक में अमरीकी तनसीबात भी ईरान के निशाने पर आ गई। बगदाद में विक्टोरिया बेस और बसरा के ऑयल कम्प्लेक्स पर ड्रोन हमला। आग भड़क उठी। एयरबेल होटल को भी निशाना बनाया गया। उर्दन में ड्रोन हमला। थाड मिसाइल का रेडार तबाह। सऊदी वजारत दिफा का 4 ईरानी ड्रोन मार गिराने का दावा। कुवैती आर्मी ने भी 12 और 14 मिसाइल फजा में तबाह कर दिए। हिम्मत है तो आबनाए हुर्मत से गुजर कर दिखाओ। ईरानी फौज की डोनाल्ड ट्रंप को धमकी। पासदाराने इनकलाब का कहना है कि सिर्फ अमेरिका और इसराइली जहाज़ों को ही आबनाए हुर्मत से गुजरने की इजाज़त नहीं, बाकी सब के लिए ये रूट खुला है। हम आबनाए हुर्मत में अमरीकी फौज का इंतजार कर रहे हैं। कोई भी फैसला आने से पहले अमरीकियों को 1987 में अमरीकी सुपर टैंकर में आग लगने का वाकया और हालिया ऑयल टैंकर्स पर हमलों को याद रखना होगा। आबनाए हुर्मज़ अमरीका और इसराइल और यूरोपीय जहाज़ों के लिए नो गो एरिया करार दे दिया गया है। उधर मार्शल आइलैंड के परचम वाले टैंकर पर ईरानी फौज का ड्रोन हमला। ईरानी हुकाम ने कहा कि टैंकर को अमरीका के एहसासों में शुमार किया जाता है। ईरानी फौज का अमारात में अल ज़फ़रा एयरबेस पर ड्रोन हमला। ईरानी मीडिया का कहना है कि पासदाराने इनक़िलाब की बहरिया ने अमरीकी सैटेलाइट के मवासलाती निज़ाम और फायर कंट्रोल रेडार को निशाना बनाया। अमारात की वजारत दिफा के मुताबिक अब तक मजमूई तौर पर 1305 ईरानी ड्रोन्स का सामना किया गया। 1229 ड्रोन्स को रोका गया और 76 ड्रोन्स अमाराती सरजमीन पर गिरे। अरब अमारात की तरफ आने वाले 8 क्रूज मिसाइलों को भी तबाह किया गया। सऊदी वजारत दिफा का कहना है कि शीबा ऑयल फील्ड की तरफ आने वाले 6 ड्रोन्स को तबाह कर दिया गया। तमाम ड्रोन्स
फजा में ही रोक लिए गए। एक और हमले में दारुल-हुकूमत रियाज की तरफ आने वाले एक ड्रोन को भी मार गिराया गया। कतरी फौजी हुक्काम कहते हैं ईरान की जानिब से 10 ड्रोन कतर की तरफ भेजे गए। ज्यादातर ड्रोन तबाह कर दिए गए, सिर्फ एक ड्रोन दूर दराज इलाके में गिरा। ईरानी हमलों में इसराइल के 100 फुट गहरे बंकर्स में लोग मरे। इसराइल का दौरा करने वाले भारतीय सहाफी ने आंखों देखा हाल बता दिया। कहा ईरानी हमलों में इसराइल में कितनी तबाही हुई बताया नहीं जा सकता। इसराइल में लाशों और जख्मियों की तस्वीर या वीडियो बनाने की इजाजत नहीं। इसराइल में सूरत हाल देखने के लिए अस्पताल नहीं जा सकते। इसराइल अपनी मौत से मुताल्लिक दुनिया को झूठ बता रहा है। ईरानी हमलों के सामने इसराइली टेक्नोलॉजी नाकाम हो चुकी है। ईरान मिसाइल और ड्रोन मार रहा है, इसराइल में कुछ पता नहीं चलता। अब ईरानी मिसाइलों के आने से पहले सायरन भी नहीं बजते। ईरान अपने अंदरूनी मामलात में किसी भी गैर मुल्की मुदाखलत को कभी कबूल नहीं करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर अमीर सईद एरवानी ने कहा कि ईरान एक खुद मुख्तार और आज़ाद रियासत है और मुल्क की क़यादत का इंतखाब सिर्फ आइनी तरीक़ाकार और ईरानी अवाम की मर्ज़ी से होगा। ईरान जंग या कशीदगी नहीं चाहता, लेकिन अपनी खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेगा। ट्रंप इंतजामिया ने इसराइल को $151.8 मिलियन के बम फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। ट्रंप इंतजामिया ने एक बार फिर कांग्रेस को नजरअंदाज करते हुए ये मंजूरी दी है। अमरीकी महकमा खारिजा ने मंतक पेश की कि हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र हंगामी इख्तियारात इस्तेमाल किए गए। इस पैकेज में तकरीबन 12,000 जनरल प्रेज बम बॉडीज शामिल हैं, जिनका वजन 1,000 पाउंड है। इसके साथ तकनीकी और लॉजिस्टिक मुआवनत भी फराहम की जाएगी। अमरीकी हुकाम कहते हैं कि खत्ते की मौजूदा सूरत हाल के बायस इसराइल को फौरी दिफाई सामान देना जरूरी था। दूसरी जानिब अमरीकी असलहा साज कंपनियों ने जदीद हथियारों की पैदावार 4 गुना बढ़ाने पर इत्तेफाक कर लिया। अरब लीग के वज़राए खारिजा का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया। हंगामी इजलास इतवार को होगा, जिसमें ईरान के अरब ममालिक पर हमलों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वीडियो लिंक के जरिए होने वाले इस इजलास में खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल भी ज़ेर गौर आएगी। सऊदी अरब, कतर, मिस्र समेत दीगर ममालिक ने इजलास बुलाने की दरख्वास्त की थी। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान के 2 मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। ऑपरेशन के दौरान फितनल खारिज और फितनल हिंदुस्तान के 15 दहशतगर्द हलाक। जिला हरनाई में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने खारिज के ठिकाने को निशाना बनाया। शदीद झड़प और फायरिंग के तबादले के बाद 12 खारिज दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्द भारतीय हिमायत याफ्ता नेटवर्क का हिस्सा थे और मुख्तलिफ दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। दूसरा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन बलूचिस्तान के इलाके बसीमा में किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। अफगानिस्तान की बिला इश्तियाल कार्रवाइयों के खिलाफ पाक फौज का ऑपरेशन ग़ज़्वुल हक़ जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक अफगान बॉर्डर पर शुमाली वज़ीरिस्तान में पाक अफवाज की फ़ज़ाई कार्रवाई में अफगान तालिबान की मुतादिद पोस्टें तबाह कर दी गईं। बुज़दिल दुश्मन अपने मोर्चे छोड़कर भागने पर मजबूर। वज़ारत इत्तलात के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम के 527 कारिंदे हलाक, 755 से ज़ायद ज़ख्मी, 237 चेक पोस्टें तबाह, 38 पोस्टें कब्जे में लेकर तबाह की गईं। 205 टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियाँ और तोपें भी नाकारा बना दी गईं। अफगानिस्तान में 62 मकामात को फ़ज़ाई कार्रवाई में मौसर तौर पर निशाना बनाया गया। पाक फौज की मौसर हिकमत अमली के बायस अफगान तालिबान और खारिज को भारी नुकसानात और पसपाई का सामना। ऑपरेशन अपने अहदाफ हासिल होने तक जारी रहेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई पर विफाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के दरमियान राबिता। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से मुलाकात। वफाकी हुकूमत ने मुमकिना सप्लाई बहरान और कीमतों पर असरात के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को ब्रीफिंग दी। सुहेल आफरीदी ने कहा, हुकूमतें खुद फजूल खर्चियाँ करें और फिर बहरान का बोझ अवाम पर डाल दें, ये तर्ज हुक्मरानी दुरुस्त नहीं। जंग का बोझ पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर अवाम पर डालना मसले का हल नहीं।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ऐसे इक़दाम की हिमायत नहीं करेगी जिनसे बराह रास्त तमाम मुतासर हों। बहरान के वक्त लग्जरी अखराजात के बजाय तमाम वसाइल अवाम को सब्सिडी देने पर खर्च होने चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की पैरा फोर्स को ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की हिदायत। जंग या कोई और बहाना बनाकर ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करने दी जाएगी। कोई भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्विस होगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेवी की कीमतें कम करके जितना रिलीफ दे सकते थे दिया गया है। सूरत हाल बेहतर हुई तो कीमतें कम कर दी जाएंगी। भारतीय तैयारों की मुसलसल तबाही की वजह भारत में बनने वाले इंजन हैं। भारतीय तैयारों की मुसलसल तबाही पर बीबीसी की तहलका खेज रिपोर्ट सामने आ गई। भारतीय फजाइया के एक लड़ाका तैयारा जमेरात के रोज आस्ताब में गिरकर तबाह हुआ था। इंडियन एयरफोर्स ने स्क्वाड्रन लीडर अनोज और फ्लाइट लेफ्टिनेंट की हलाकत की तस्दीक भी की। बीबीसी के मुताबिक SU-30 को भारतीय फजाइया की रीढ़ की हड्डी तस्वुर किया जाता है। भारतीय दिफाई तजियाकार के मुताबिक गुज़िश्ता 15 बरस में इंडियन फजाइया के 1 दर्जन से ज़ायद SU-30 जहाज क्रैश हो चुके हैं। इंडियन फजाइया जहाज़ों के क्रैश होने की इंक्वायरी रिपोर्ट खुफिया रखती है। भारतीय इंडस्ट्री ज़राए के मुताबिक SU-30 तैयारे के इंजन में कुछ खराबी है। अमरीकी महकमा खजाना ने खलीज जंग के पेश नज़र भारत को 30 रोज के लिए रूस से तेल की खरीदारी की इजाज़त दी है। कांग्रेसी रहनुमा राहुल गांधी का कहना है कि क्या अब अमरीका फैसला करेगा कि हमने किससे तेल खरीदना है। चिटापुर से कांग्रेसी MLA प्रियांक खड़गे ने एक्स पर अपने पैगाम में मोदी हुकूमत के आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अमरीकी सेक्रेटरी खजाना भारत को रूसी तेल खरीदने की इजाज़त देने वाले आखिर कौन होते हैं। बीजेपी ने भारतीय खारजा पॉलिसी को मजाक बना दिया है। मोदी हुकूमत को कुछ हौसला दिखाने की जरूरत है। माहिरीन का कहना है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दबाव से बचने की। मिस्र में हॉकी क्वालिफायर राउंड का फाइनल आज इंग्लैंड और पाकिस्तान के माबैन खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान क्वालिफायर के जरिए वर्ल्ड कप में पहले ही जगह बना चुका। हॉकी वर्ल्ड कप अगस्त में बेल्जियम और नेदरलैंड्स में खेला जाएगा। पाकिस्तान ने 8 साल के बाद हॉकी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। कौमी टीम ने क्वालिफायर के सेमीफाइनल में जापान को 3 के मुकाबले में 4 गोल्स से शिकस्त दी। पाकिस्तान ने आखिरी बार हॉकी वर्ल्ड कप 2018 में खेला था। T20 क्रिकेट की दुनिया का हुक्मरान कौन, फैसला कल हो जाएगा। ट्रॉफी के लिए डिफाइड चैंपियन भारत और न्यूजीलैंड आमने सामने नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में मैच शाम 6:30 बजे शुरू होगा। फाइनल से कबल इख्तितामी तकरीब सजेगी। नामवर गुलकार की रिकी मॉर्टन आवाज़ का जादू जगाएंगे। फाइनल की तारीख में ये पहला भारत की 22वीं टकरा होगा। जो भी जीता तारीख रकम होगी। भारत को कामयाबी मिली तो रिकॉर्ड तीसरी ट्रॉफी के साथ होम ग्राउंड पर टाइटल जीतने वाली पहली टीम बन जाएगी। न्यूजीलैंड फातेह हुआ तो पहली बार ट्रॉफी शोकेस में सजाएगी। बाहमी 30 मैचेस में भारत ने 18 और न्यूजीलैंड ने 11 मैचेस जीते। एक मैच टाई हुआ। आलमी कप में कीवीज नाकाबिले शिकस्त। भारत को तीनों मैचेस में शिकस्त से दो चार किया।